केजरीवाल की जिद ने डुबोई आम आदमी पार्टी की नाव। कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर बीजेपी को सौंप दी सत्ता। हरियाणा में जो गलती कांग्रेस ने की, दिल्ली में वो ही केजरीवाल ने दोहरा दी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो बीजेपी हो जाती साफ इंडिया गठबंधन की बनती सरकार। आप कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर होता 50%। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाता तो केजरीवाल एक बार फिर सत्ता में आ जाते, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 50% तक पहुंच रहा था, जबकि बीजेपी को मात्र 45.6% ही वोट मिला है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से वोट शेयर के मामले में 4.4% आगे रहता, जबकि बीजेपी को 45.6% वोट मिला है। यानी आप और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से वोट शेयर के मामले में 4.4% आगे रहता। कांग्रेस से अगर केजरीवाल ने हाथ मिलाया होता तो खुद भी हार नहीं झेलनी पड़ती और न ही पार्टी ही हारती। लेकिन केजरीवाल की जिद थी कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन नहीं किया था। अब ये बात केजरीवाल को भी पता थी कि कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया तो उसका नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ, क्योंकि बीजेपी को 39.9% वोट मिले तो कांग्रेस को 39.2% वोट मिला। अगर इसमें आम आदमी पार्टी का 1.8% वोट जुड़ जाता तो ये वोट बीजेपी के वोट से 1% ज्यादा हो जाता और जो सत्ता बीजेपी के पास चली गई थी वो इंडिया गठबंधन के पास आ जाती। लेकिन 2-3 सीटों के चलते कांग्रेस ने ये गठबंधन नहीं किया था। केजरीवाल हरियाणा का बदला कांग्रेस से दिल्ली में चुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद ही सत्ता से हाथ धो बैठे। दिल्ली की 18 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों का जो बंटवारा है उसका फायदा बीजेपी उठा ले गई। अगर दोनों दलों के बीच गठबंधन होता तो इंडिया गठबंधन के पास 40 सीट होती तो बीजेपी 30 सीटों पर ही सिमट जाती। तो आज हम केजरीवाल की जिद के चलते मिली आम आदमी पार्टी को हार को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के रिजल्ट शनिवार को आए। भाजपा ने 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 2% ज्यादा वोट लिए, लेकिन इसमें 26 सीटें ज्यादा मिली। पिछली चुनाव में बीजेपी के पास 8 सीटें थी, जो अब बढ़कर 48 हो गई। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, यानी कांग्रेस का कोई बढ़त नहीं हुई। पिछली बार भी कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी और इस बार भी वही हाल हुआ। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ गईं। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती। वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। भाजपा ने पिछले चुनाव यानी 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा किया। वहीं आम आदमी पार्टी को करीब 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ने में कामयाब रही। अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो जाता तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज तीनों ही नेताओं को हार नहीं मिलती, बल्कि ये तीनों ही नेता चुनाव जीत जाते, क्योंकि केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4000 वोटों के अंतर से हारे हैं और इसी सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित के 4500 से ज्यादा वोट मिले हैं। अब इसी तरह से जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया की हार की बात करें तो वो 675 वोट से चुनाव हारे हैं। यहाँ से कांग्रेस के फरहाद सूरी 7350 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। अब यही हाल ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़े सौरभ भारद्वाज का भी हुआ। वो 3000 वोट से चुनाव हार गए, जबकि इस सीट पर कांग्रेस को 6000 से ज्यादा वोट मिले। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अगर गठबंधन होता तो आपके सभी दिग्गज नेता चुनाव जीत जाते, क्योंकि कांग्रेस का वोट फिर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता। अब बादली सीट की बात करें तो वहां पर आप उम्मीदवार अजेश यादव बीजेपी प्रत्याशी दीपक चौधरी से 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए हैं,
जबकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 41,071 वोट पड़े हैं। इसी तरह विजवासन सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत आम आदमी प्रत्याशी से 11,276 वोटों से जीते हैं, जबकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कुल 9,409 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह छतरपुर की बात करें तो वहां से भी बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर को 6,239 वोटों से हराया है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर को 6,601 वोट मिले हैं। अब आम आदमी पार्टी को इस तरह से तकरीबन 18 सीटों पर कांग्रेस ने खेल बिगाड़ दिया। इसके अलावा त्रिलोकपुरी, नांगलोई जाट, तिमारपुर, मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, संगम विहार, दिल्ली कैंट जैसे विधानसभा सीटें भी हैं, जहां आम आदमी पार्टी की हार का कारण कांग्रेस बनी है। बीजेपी की जीत का अंतर इन सीटों पर कांग्रेस के वोटों से भले ही कम है। बीजेपी बेशक 48 सीट जीत गई है, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता तो ये स्थिति नहीं होती। ऐसे में अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों को ही पछतावा हो रहा होगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी अपनी पुरानी वाली स्थिति से बाहर ही नहीं निकल पाती। बीजेपी को सिंगल डिजिट में ही संतोष करना पड़ता, क्योंकि आखिरी समय पर जो फ्लोटिंग वोटर्स बीजेपी की तरफ चला गया वो फिर इंडिया गठबंधन के साथ चाहता और इंडिया गठबंधन आसानी से जीत हासिल करने में कामयाब हो जाता। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में इस बार मजबूती से न केवल लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने कई पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारकर आपका खेल बिगाड़ दिया। अगर हम दिल्ली चुनाव के आंकड़ों और वोट शेयर की बात करें और दोनों का मिला दें, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर और आंकड़ों को मिला दें, तो बीजेपी उसके आगे कम ही नजर आ रही है। ऐसे में चुनाव परिणाम देखने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने आप को कोस रहे होंगे। वैसे हार का सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हुआ है। कांग्रेस तो पहले से ही दिल्ली में शून्य थी, उसका इस बार भी खाता नहीं खुला, लेकिन आपके हाथ से सत्ता चली गई। सीटें भी 62 से कम होकर 22 रह गईं। आपके लिए दिल्ली चुनाव जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि दिल्ली की हार के साथ ही आम आदमी पार्टी पर खुद का वजूद बचाने का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि दिल्ली में पार्टी के पास एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है और अब विधानसभा में मिली हार के बाद ये कहा जा रहा है कि भविष्य में जब भी राज्यसभा चुनाव होंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा सीट भी चली जाएंगी। अब दिल्ली के चुनाव नतीजों को लेकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी होती तो बीजेपी 1 घंटे में ही साफ हो जाती। दोनों के बीच संबंध अच्छे होते तो आज की तारीख में दिल्ली में चुनावी माहौल कुछ और होता, लेकिन अफसोस ऐसी स्थिति दिल्ली में देखने को नहीं मिली। राउत ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पोस्ट को लेकर कहा कि इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दुश्मन अगर कोई है तो वो बीजेपी है। हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी भी लड़ती है और कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन दोनों अलग अलग लड़ती हैं। अगर ये दोनों ही दल एक साथ होते तो आज दिल्ली में महज 1 घंटे में ही भाजपा साफ हो जाती। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।